Welcome back to everyone to this platform of एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं, और फिर उसमें हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन से यूनिट डिजिट निकालते थे कि कोई दो तीन अंक की अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, और कोई घातांक है तो उसका कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं। और फिर भागफल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया था, अब हम लोग जो टॉपिक बच भी रहे हैं उसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है ये। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या यही होती है, इसमें होती है 2, 3, 5, 7, 11। ऐसे स्टार्टिंग ऐसे होती हैं। इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 2। स्टार्टिंग से 2 ही होती है, तो ये 2 सही है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे छोटी पहला क्वेश्चन ये है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 होती है। फिर आ रहा है, निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4 होती है, क्योंकि ये 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है। फिर नेक्स्ट आ रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं और शून्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं और शून्य प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी ऐड किया जाता है तो वो संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। ये हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा यही है कि प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य, इसको अगर जोड़ लेंगे शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याएं को भी देखेंगे तो वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 से कम कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 50 से कम कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो इसके लिए हम लोग को एक नंबर याद करना है हमेशा के लिए। 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, फिर 3, फिर 2, 1। ये 44, 22, फिर 3, फिर 22, फिर 3, फिर 21 ऐसे करके याद करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये सारा 1 से 100 के बीच में हर 10 अंक पे कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं वो है। जैसे ये 4 पहले पोजीशन पे है, इसका मतलब है कि 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं आती हैं। फिर है 4 दूसरे नंबर पे, मतलब 11 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं आती हैं। फिर 21 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं आती हैं। फिर 31 से 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं आती हैं। फिर 41 से 50 के बीच में 3 आती हैं। ऐसे ऐसे करके 60, 70, 80 ऐसे करके 100 तक है। लास्ट में सिर्फ एक आती है, एक ही होती है ना। 91 से 100 के बीच में बस एक अभाज्य संख्या पड़ती है। अब इसमें क्या बोला? 50 से कम कुल कितनी अभाज्य संख्याएं पड़ती हैं? तो ये हो गया 1 से 10, फिर ये हो गया 10 से 20, 10 फिर हो गया ये हो गया 1 से 10, ये हो गया 11 से 20, ये हो गया 21 से 30, ये हो गया 31 से 40, फिर हो गया 41 से 50। ये यहाँ तक आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ तक ऐड कर लेंगे। ये 10 तक है, फिर ये 20, फिर ये 30, फिर ये 40, फिर ये 50 हो गया। तो इसको में 4 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में फिर 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 12 3, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो ये जो होता है ये 15 सही है। ऐसे करके हम लोग जोड़ेंगे। अब नेक्स्ट आपको इसको अगर टोटल जोड़ेंगे, मान लीजिए कि पूछ रहा है कि 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं। 1 से 100 के बीच में अगर पूछेगा तो हम लोग इसको सारे को जोड़ लेंगे। तो 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ तक आ रहा है 15। फिर प्लस 2 17 हो जाएगा। फिर प्लस 2 फिर 19 हो जाएगा। फिर प्लस 3 फिर हो जाएगा 22। 22 में प्लस 2 फिर हो जाएगा 24। फिर 20 1 और जोड़ेंगे तो 25 जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच में जो होते हैं वो टोटल 25 प्राइम नंबर आते हैं। ये प्राइम नंबर नंबर ये 25 प्राइम नंबर आते हैं। 1 से 100 के बीच में। 1 से 50 के बीच में कितने आते हैं? 15 आते हैं, क्योंकि 1 से 50 तक ये है। ये नंबर हमको याद करना है। 44, 22 और उसके बाद फिर 3 बीच में, फिर 22, फिर 3, फिर 21। 44, 22, 3, 22, फिर 3, 21 ऐसे करके। ऐसे थोड़ा इजी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका ये 15 का ऑप्शन सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। अब इसमें सबसे छोटी पहले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से ही लेते हैं, ऑप्शन से ही। सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें क्या है? 3 है। इसको देखते हैं कि किसी से कटता है। ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है, या 6, 4 और 8 नहीं है, शून्य भी नहीं है। और उसके बाद 3 आ रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। फिर यहाँ पे एक बचेगा, 1 से 11 बन जाएगा, तो भी 3 से नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा,
फिर 7 से भी नहीं कटेगा ये, फिर ये किसी से नहीं कटेगा, इसलिए यही जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या ये भी हो सकती है, लेकिन ये जो है ये सबसे छोटी है, इसको सबसे पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग क्या फालतू में और सब चेक करने जाएंगे, जो पहला इससे छोटा यही है ना ऑप्शन में, और ये अभाज्य निकल ही गया क्योंकि ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। और फिर नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, एक अभाज्य संख्या एक और स्वयं से विभक्त होती है, बस और कुछ नहीं, यही उसका डेफिनेशन है। दो से अधिक भाजक ये सब नहीं, और इसका इसका कोई भाजक नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ इसका क्या होता है, अभाज्य संख्या वही है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से विषम भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से कट जाए। तो इसमें क्या है, ये कटेगा सिर्फ 1 से और 13 से, ये कटेगा 1 से और 17 से, ये कटेगा। ये तो फिलहाल इसमें जैसे ही बोला है कि विषम संख्या, तो 12 तो सम संख्या है, तो इसको तो वैसे ही हम लोग कट कुट कर देंगे, ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सम संख्या और पूछा विषम संख्या है। फिर आते हैं 15 को, अगर देखेंगे तो 15 किससे कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 5 से भी कट जाएगा, और 15 से भी कट जाएगा। ऐसे हो जाएगा, इसको करें 1 गुणे 3 इंटू 5 बराबर 15। तो ये एक से ज़्यादा संख्याओं, ये स्वयं और एक के अलावा भी संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। लेकिन ये विषम भी है, ये विषम है, ऊपर से भाज्य हो गया, इसलिए तो विषम में जो भाज्य संख्या है वो है 15, क्योंकि ये स्वयं और एक के अलावा भी काफ़ी अंकों से कट रहा है। फिर नेक्स्ट आ रहा है, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती है, ये मैंने डेफिनेशन में पहले लेक्चर में कराया था, यहाँ इसी पोजीशन पे लिखाया था कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर उस होता फिर अगला है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, और इसमें क्या कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अपरिमेय का क्या है कि कोई भी चीज़ जब अंडर रूट ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है और क्यू जीरो नहीं होगा तो वो होती है परिमेय संख्या। तो ये है परिमेय संख्या, ये भी है परिमेय संख्या, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में ये भी है ये भी है, तो ये तो दोनों वैसे ही परिमेय संख्या होगी। ये पूछा है कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय पूछा है, लेकिन ये परिमेय साफ दिख रहा है, ये भी परिमेय संख्या, ये अंडर रूट में है, ये अपरिमेय हो सकता था, लेकिन अगर इसको हम लोग अंडर रूट से निकालना है तो इसको हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 बराबर ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो जब 3 आ जाएगा, ये जब 3 आ जाएगा तो अंडर रूट से बाहर हो गया, तो इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1, इसलिए ये भी जो है ये परिमेय संख्या ही है। तो अपरिमेय कौन सा बचा, सिर्फ ये बचा, क्योंकि इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, ये ऐसे ही रहेगा, इसलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या, तो ये आप सही है। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये 9 है, इसको अगर 3/3 करके कोष्टक से बाहर, वो अंडर रूट से बाहर लाएंगे, तो अंडर रूट से जब बाहर लाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 3/1 करके पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अभी लास्ट में सॉल्व करते हैं, ये दोनों एक थोड़ा सॉल्व करने में टाना पड़ेगा पहले, और बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है। अब इसमें ये है, किसी भी अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम लोग अंडर रूट से नहीं निकाल सकते, तो ये है, ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वह अपरिमेय संख्या रहती है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये भी ऐसे, इसको ऐसे करेंगे तो इसको निकालने के लिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये ऐसे करके अगर हम लोग इस 8 को तोड़ देंगे, 2 × 2 में, 2×4=8, और फिर इधर है ये -2, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये है -2, 2 - 2 बराबर 0, और जो शून्य है वो एक तरह से परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। इसका देखेंगे तो अंडर रूट ये आ जाएगा 4, और ये 3, ये जो है ये अंडर रूट 4 करके है, तो इसका भी ये अपरिमेय संख्या है, तो ये भी आंसर गलत है। अपरिमेय में कोई भी संख्या जोड़ेगी तो अपरिमेय ही रहेगी, ये भी अपरिमेय संख्या ही है, इसलिए ये भी जो भी जोड़ेगा वो भी अपरिमेय संख्या रहेगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है, अभाज्यों का युग्म नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है, तो इसमें क्या है, 11 13 तो अभाज्यों का प्राइम नंबर, ये भी है ये भी है, ये भी प्राइम नंबर है, ये और ये है। फिर आते हैं ये, इसमें ये जो है ये प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो है इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1 से भी कटेगा, और 1 × 7, 7 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को एक बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 7, 7 से फिर इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 6, इधर आ जाएगा 63 हो जाएगा, तो 7 और 9 63, ये 19 बार जाएगा तो ये कट जाएगा, इसलिए ये जो संख्या है ये 7 से भी कट रही है, ये 7 से भी कट रही है,
ये संख्या 1 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 133 से भी कटेगी। तो इसलिए जैसे ही एक स्वयं के अलावा और भी किसी एक दो संख्या से कट रही है, तुरंत ये भाज्य संख्या होगी। तो ये युग्म ये तो अभाज्य है, लेकिन ये भाज्य आ गया, इसलिए ये आंसर सही है। इसको छोड़ते हैं, ये दोनों भाज्य अभाज्य संख्या है। इसमें बोला है कि कौन सा अभाज्य का युग्म नहीं है, तो इसमें ये एक आ गया भाज्य, तो ये जब भाज्य आ गया तो ये अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। बाकी ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो इसलिए ये युग्म भी अभाज्य है, ये युग्म भी अभाज्य है, ये युग्म भी अभाज्य, लेकिन इसमें ये जो है ये भाज्य आ जा रहा है, 7 से कट जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य हो गया। ये भाज्य संख्याएं आ गई, तो इसलिए ये सही है, ये इसका ऑप्शन सही है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याएं बनाता है। अब सहअभाज्य क्या होता है, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ ना हो। अब जैसे ये है 12 का क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे 7 का क्या होता है, ऐसे 7 का होता है 1 इंटू 7। इसमें ये इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये जो ये सहअभाज्य संख्याएं बना रहा है। ये पहला ऑप्शन ही सही हो गया। इसमें देखेंगे तो ये 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 14 तियाँ 42 होता है और 7 तियाँ 21 होता है, तो ये 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 21 से ये कट रहा है, और मतलब ये स्वयं की भी संख्या से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ आ रहा है तो वो 3 आ रहा है, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है। ऐसे इसको देखेंगे तो ये 43 से ये कट जा रहा है, ये 43 से भी कट रहा है, ये 43 है ही, इस 43 से ये भी कट जा रहा है। 3 बार ले जाएंगे तो 129 आ जाएगा, इसलिए ये भी एक के अलावा भी उभयनिष्ठ बच रहे हैं, वो है 43। ऐसे ये 3 है, 3 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट, इन 9 भी 3 से कट जा रहा है, इसलिए इसमें एक के अलावा 3 भी उभयनिष्ठ है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, इसलिए ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। अब इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व किए थे ऐसे, 20 और 80 के बीच कितनी, तो 20 कौन है, ये 10 तक है, ये 20 तक है, इसको ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला है, 80 तक, मतलब 90 और 100, ये दोनों को हम लोग इधर कर देते हैं। फिर बचा कितना, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 आ गया आंसर। सीधे से 14 पर ट्रिक मार देंगे हम लोग, ऐसे है। ये हम लोग को याद करना पड़ेगा, 44 22 3 फिर 22 फिर 3 फिर 21, 44 22 3 22 3 21, 1 से 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर आते हैं, फिर 11 से 20 के बीच में 4, फिर उसके बाद 21 से 30 के बीच में 2, फिर 31 से 40 के बीच में 2, ऐसे ऐसे करके ये लास्ट में 91 से 100 के बीच में सिर्फ एक आते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम लोग ये भी 15 से कम भी निकाल सकते हैं और वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। 80 और 20 और 80 के बीच में कितनी आती है, हम लोग पहले 1 से 20 वाला माइनस कर दिए, फिर उसके बाद 80 से 100 के बीच वाला माइनस, तो बीच में कितना बच रहा है, ये कितना है 31 से 30, फिर है 41, 31 से 31 से है 40, फिर 41 से है 50, फिर 51 से है 60, ऐसे ऐसे करके कितना हम लोग सारा काउंट कर लेंगे तो आ रहा है 14। 14 यहाँ पे हम लोग इसको सही ऑप्शन कर दिए। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बच गए थे, तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 एंड y, ये दोनों जो है अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, जहाँ y जो है वो 20 से कम कोई प्राकृतिक संख्या है, मतलब y जो है ये 20 से कम कोई प्राकृतिक संख्या है, तो y की कितनी संभावित संख्याएं हो सकती हैं। अब सबसे पहले चीज यहाँ जो लिखा है सहअभाज्य, मतलब इन दोनों संख्याओं में एक से अधिक कोई, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तो होती है सहअभाज्य। पहले ही बोला है कि सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, मतलब एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों अंक का नहीं होना चाहिए, इन दोनों के अंक के बीच में। तो अब हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद आगे कंडीशन क्या बोला है कि संख्याएं, हाँ, संख्याओं का एक युग्म है जहां y 20 से कम कोई प्राकृतिक संख्या है, तो y की कितनी संभावित संख्याएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे नहीं बोला है कि y की संख्या क्या हो सकती है, वहां से बोला 20 तक कितनी संख्या ऐसी हो सकती हैं जो 6 के साथ सहअभाज्य बनाती हूँ, सहअभाज्य का युग्म बनाती हूँ। तो उसमें हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। अब 6, इसको 6 लेते हैं, 6 में क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे, 1 से 20 तक ऐसे लिख लेंगे। इस लॉन्ग के लिए लिखा हूँ मैं इसको लॉन्ग के लिए लिखा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ जाए, नहीं तो इसको माइंड में ही करते हैं। तो इसमें एक का एक है, इसमें क्या है, एक इसमें है, तो ये एक ही कॉमन है, दूसरा इसमें एक है लेकिन इसमें 2 3 है बाकी है, तो एक ही जो है एक कॉमन है, इसलिए ये जो हो गया एक संख्या ये हो गई। फिर आ रहा है नेक्स्ट, इसमें एक है और 2 है, इसमें भी एक और 2 दोनों है, तो इसमें गलत होगा क्योंकि सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए, सिर्फ एक ही अलाउ होगा इसमें, और कोई दो अंक नहीं कॉमन होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ एक ये है और एक ये है,
तो दोनों ये एक है उसमें दो भी है और दो भी है, तो दोनों दो कॉमन हो जा रही है, तो इसलिए ये वो संख्या नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आते हैं तीन पे। तीन पे चेक करते हैं, एक भी है, तीन भी है, इसमें भी एक है और तीन है, होना मैच बस एक संख्या करनी चाहिए, सिर्फ वन। वन के अलावा कोई संख्या मैच नहीं करनी चाहिए, सेम सेम नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी कैंसिल हो गया। फिर आते हैं फोर को चेक करते हैं, इसमें वन है और टू है, इसमें भी वन है और टू है, तो ये भी कटकुट हो गया, क्योंकि सिर्फ एक के अलावा कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ मतलब एक जैसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक और पाँच, इसमें सिर्फ एक ऐसा है और इसमें भी एक है, इसमें पाँच है, इसमें ना पाँच नहीं है, इसमें दो तीन है तो इसमें दो तीन नहीं है, तो इसलिए ये एक सही हो गया, सिर्फ एक ही कॉमन है। फिर नेक्स्ट का देखेंगे छः का, छः में एक दो तीन तीनों है, इसमें छः तो है ही है सेम, तो ये तो वैसे कट हो गया तीन का तीनों कॉमन, क्योंकि छः तो सेम ही संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, सेवन आ रहा है, सेवन में क्या है, वन और सेवन है, इसमें क्या है, वन बस कॉमन है, इसमें वन है और इसमें भी वन है, बाकी यहाँ सेवन है, यहाँ सेवन है नहीं, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है, तो ये भी संख्या सही है। फिर आते हैं अगले आठ चेक करते हैं, आठ में क्या है, एक और दो आ रहा है, इसमें भी एक और दो है, तो दो संख्या कॉमन हो गई, तो ये भी कट हो गया। फिर आते हैं नाइन चेक करते हैं, वन थ्री इंटू थ्री, तो इसमें देखते हैं थ्री है वन है दोनों है, तो ये भी कट हो गया, ये भी नहीं है क्योंकि दो संख्या कॉमन आ रही है, वन और थ्री दोनों कॉमन है। फिर इसमें देखते हैं दस का, दस में देखेंगे वन टू दोनों कॉमन हो जा रहा है, तो ये भी कट दस भी नहीं होगा। फिर ग्यारह देखेंगे, वन ग्यारह, इसमें सिर्फ वन कॉमन है, ग्यारह उसमें है नहीं, उसमें दो तीन है तो इसमें दो तीन नहीं है, इसलिए ये भी सही है। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं बारह, बारह का वन इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, इसमें क्या होता है, ये इसमें भी वन और टू कॉमन है, तो ये भी हो गया गलत। फिर आता है वन तेरह, इसमें भी सिर्फ वन कॉमन, इसलिए ये सही हो गया, ये संख्या हो गई। फिर चौदह देखेंगे तो वन टू आ रहा है, वन टू उसमें भी है, तो ये गलत। फिर नेक्स्ट आते हैं पंद्रह देखेंगे तो वन थ्री है, वन थ्री फाइव है, इसमें वन और थ्री दो चीज़ कॉमन आ रही है, तो ये भी गलत। फिर आ रहा है सोलह पे, सोलह को चेक करेंगे, वन टू है तो उसमें भी वन टू आ रहा है, तो दो कॉमन हो जा रहा है, ये भी गलत। फिर सत्तर देखिए वन और सेवन, तो इसमें सेवन सेवनटीन है नहीं, ये वन और सेवनटीन है, इसमें दो तीन है तो इसमें दो तीन नहीं है, तो वन कॉमन है बस, तो इसलिए ये भी सही है। फिर एक आ रहा है अट्ठारह का, चेक करेंगे तो अट्ठारह का वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, इसमें क्या रहा है, वन भी कॉमन है, टू भी कॉमन, थ्री भी, देखिए वन टू थ्री तीनों चीज़ है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे उन्नीस का, वन इंटू नाइनटीन, तो 19 में क्या है, ये सही होगा क्योंकि इसमें सिर्फ वन कॉमन है, 19 उसमें नहीं है, उसमें दो तीन है तो इसमें दो तीन नहीं है। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे 20 का, 20 का क्या है, वन इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव, इसमें क्या है, वन कॉमन है और टू कॉमन है, इसलिए और फाइव वही ना, दो संख्या कॉमन हो गई, तो इसका मतलब ये कैंसिल। अब कितने कितनी संख्याएं ऐसी थी जिसमें सिर्फ ओनली वन कॉमन था, वो क्या था, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात संख्याएं, तो इसमें ये जो सात संख्या होंगी ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी सिर्फ एक ही कॉमन है, इसमें भी सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, इसमें 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 एक कॉमन आ रहा है, फिर इसमें एक कॉमन आ रहा है, बाकी सब में एक से अधिक कॉमन आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, सेवन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यारह और बीस दोनों सम्मिलित, मतलब कि ग्यारह से बीस मतलब बारह से उन्नीस तक की बात नहीं करें, यहाँ दोनों सम्मिलित प्रॉपर यहाँ पे मेंशन किया है कि दोनों सम्मिलित मीन्स ग्यारह को भी ऐड करना है, ग्यारह और ट्वेंटी को भी, तो ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग तथा 30 और 50 दोनों सम्मिलित, मतलब 30 को भी ऐड करना है 50 को भी, दोनों सम्मिलित के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग का सकारात्मक अंतर कितना होगा। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखनी है, अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है, तो एक 11 से 20 मतलब 11 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है, तो 11 से 20 में कितनी संख्याएं होती हैं, सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं हम लोग, ये होता है 44 22 3 22 फिर 3 फिर 21, ये होती हैं। सबसे पहले क्या बोला है, 11 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। अब 11 से 20 का पॉइंट ये बन रहा है, इसका मतलब चार पढ़ेंगे, चार में क्या क्या पड़ेगा, एक पड़ेगा 11, एक को ऐड करेंगे हम लोग 13, एक को ऐड करेंगे 17, एक को ऐड करेंगे 19, यही चार संख्या यानी ये चार होती हैं, इसको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 11 और 19 को ऐड करेंगे 30 और 13 और 17 को ऐड करेंगे तो 30 और 30 और प्लस 30 इज इक्वल टू 60, 11 60। नेक्स्ट जो बोला 11 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग तथा 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग का सकारात्मक अंतर कितना होगा। अब 30 और 50 के बीच में योग निकालना है, तो 30 वाला क्या है, 20 तक का ये है, फिर 30 तक का ये है, फिर 30 से 40 के बीच में दो आते हैं, इसमें कौन सा आता है, एक आता है 31, 31 32 16 से कट जाता है, फिर 33 11 से कट जाता है, 34 17 17 से कट जाता है, फिर 35 5 से कट जाता है, 36 18 से कट जाता है, फिर 37 एक आता है 37, एक आ रहा है 37, 38 19 से कट जाएगा, 39 13 से कट जाएगा, इसलिए दो ही संख्याएं आती हैं इस वाले पॉइंट पे, तो ये दोनों हो गई 40 तक। फिर क्या बोला है, 50 तक जोड़ना है हम लोग को ना, हम लोग को 30 से 40 नहीं 30 से 50 तक जोड़ना है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जो दो के बाद क्या है, तीन आती है, यानी कि अब 40 से 50 के बीच में तीन संख्या आएंगे, वो तीन संख्या हम लोग का देखना है, एक आ जाएंगे 41 हम लोग की, एक क्या आ जाएंगी
ये आ जाएंगे 43। और एक संख्या कौन सी आएगी? 44 कट जाएगा 11 से। 45 जो होगा वो 5 से कट जाएगा। 46 जो होगा वो 23 से कट जाएगा। 47 जो होगा वो किसी से नहीं कटेगा। 48 कट जाएगा 16 12 से। तो यहाँ पे 47 ही बच रहा है। अब ज़्यादा इसको ऐड कर लेंगे तो 30 ये हो जाएगा। इसको ऐसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 30 30 60 8 68। तो फिर इसको ऐसे ऐसे पार्ट में ऐड करेंगे। 120 और प्लस 124 और 7, ये हो जाएगा 120 124 और 7, 124 7 131। अब ये दोनों का ऐड आ जा रहा है 199। 199 हो जाएगा। 199 में इस दोनों का बोला है यहाँ पे 1 से 11 से 20 तक का अभाज्य संख्याओं का योग और 30 से 50 के बीच में का योग का अंतर क्या होगा। अब अंतर में यहाँ पे सकारात्मक बोला है, यानी सकारात्मक बोला यानी कि बड़ी में से छोटी को ही माइनस करना है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी? ये है। 30 से 50 के बीच में आ रहा है 199। 30 से 50 के बीच के भाज्य संख्याओं का योग जो है वो आ रहा है 199। और 11 से 20 के बीच में भाज्य संख्याओं का योग क्या है? 60। अब इसके बीच में अंतर का निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे बोला है सकारात्मक आंसर लिखना है। तो इसको जब माइनस करेंगे, सीधा सीधा माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 139। 139 कौन सा ऑप्शन है? ये। इसी के साथ ये भी हो गया खत्म। ऐसे सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन खत्म हुए हैं।